डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात के 108वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने किया वर्ष 2023 की उपलब्धियों का जिक्र। कहा, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। 2024 में भी इसी भावना और गति को बनाए रखने का किया आह्वान। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला होंगे विराजमान। पीएम मोदी ने मन की बात में की सभी कलाकारों से हैशटैग श्री राम भजन के साथ रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील। प्रधानमंत्री ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर की चर्चा। विभिन्न खिलाड़ियों को फिटनेस मंत्र साझा करने के लिए किया प्रोत्साहित। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने लोगों को किया जागरूक। प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के संकल्प को अपनाने का किया आह्वान। नए साल से पहले देश भर में सुरक्षा चाक चौबंद। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर रही है चेकिंग। दिल्ली मेट्रो ने आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक से बाहर निकलने पर लगाया प्रतिबंध। रूस के मिसाइल हमले का यूक्रेन ने दिया जवाब। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन का हमला, 20 लोगों की गई जान, 111 घायल। और भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत। शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई ठिठुरन। सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्से को कोहरे से नहीं मिलेगी राहत। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 108वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये पीएम की इस साल की अंतिम मन की बात थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र किया और साथ ही देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने कहा कि देश अब रुकने वाला नहीं है। मन की बात के 108वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने परिवारजनों के साथ मिलना उनके लिए बेहद सुखद होता है। 2023 के अंतिम मन की बात में पीएम ने इस साल देश की तमाम उपलब्धियों को देशवासियों के साथ साझा किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों के आने वाले नूतन वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां। 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में
प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बलबूते इस साल हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। आज विकसित भारत का कोना कोना आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। पीएम ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों पर गर्व है। पीएम ने इस साल सिनेमा जगत में हासिल उपलब्धियों का भी जिक्र किया। जब नाटू नाटू को ऑस्कर मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। द एलिफेंट विस्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। इनके माध्यम से दुनिया ने भारत की क्रिएटिविटी को देखा और पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव को समझा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देशवासी पूरे संकल्प के साथ अगर किसी उद्देश्य को हासिल करने में जुट जाते हैं तो उसे सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। देशवासियों को इस पल का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। पीएम ने कलाकारों से #श्री राम भजन के साथ रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील की। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह और उमंग है। बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी हैं, तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों की रचना की है। कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बन रहा है। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि #श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये संकलन भावों का, भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की उपलब्धियां हर भारतवासी की उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक देशवासी से पंच प्रणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में भारतीय खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन की भी बात की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। साथ ही साथ उन्होंने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने फिटनेस की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को मिलेगा।
खेलों के लिहाज से साल 2023 भारत के लिए काफी यादगार रहा है। भारतीय एथलीटों ने एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इन दोनों प्रतियोगिताओं में भारतीय दल ने पहली बार 100 पदक के आंकड़े पार करने में सफलता पाई। वहीं क्रिकेट में युवा महिला टीम ने नया इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में भारतीय खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन की बात की। साथ ही साथ उन्होंने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 107 और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल जीते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेरित करने वाली है। कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का नाम बढ़ाया। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन होगा, जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर आम जीवन में फिटनेस की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जब भारत विकसित होगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा, लेकिन युवाओं को इसका लाभ तब और ज्यादा मिलेगा जब वो फिट होंगे। आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज के बारे में कितनी बातें होती हैं। यह हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए ज्यादा चिंता की बात है। इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इनपुट भेजने का आग्रह किया था। आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उसने मुझे उत्साह से भर दिया है। नमो ऐप पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्टअप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं। उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। इसी दिन खेल दिवस भी मनाया जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट का मकसद देश के नागरिकों और विशेष रूप से छात्रों के जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के मासिक कार्यक्रम मन की बात को लेकर क्या है दिल्ली के लोगों की प्रतिक्रिया, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। वर्ष 2023 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम की। दिल्ली के अंदर काफी संख्या में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम सुनी। सदर बाजार में भी लोग काफी उत्साहित नजर आए। हमें काफ़ी विकास की जानकारी हुई, फिटनेस की जानकारी हुई और हमारा जो देश है वो कहाँ विकसित है, कितनी अग्रसर है विकसित के मार्ग पर, वो हमें पता चला और अपने देश पे हमें काफ़ी गर्व है कि वो विकास कर रहा है। आज जो 108वां मन की बात का जो एपिसोड है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में ही हम लोगों को जब बताया कि भाई सारा परिवार, वो शुरुआत ही करते हैं कि मेरे परिवारजन, तो वो सीधी बात जो दिल को छूती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और देश कितनी तरक्की कर रहा है इन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है। मन की बात में मुझे आज जो प्रेरणा मिली है, ये 108 नंबर जो है, ये मेरी ज़िंदगी में आज बहुत मायने रखता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा, वैसे ही इस बात से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांध दिया है। ये एक ऐसी अनमोल माला है जो पूरे विश्व पर राज करेगी। मोदी जी ने जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया और देश को हमारे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, वही मन को छू गई बात। और इस बात को बहुत अच्छा लगा सुन के, जैसे वो कहते हैं कि मेरे परिवार के देशवासियों, हमें बहुत अच्छा लगता है सुन के, ये बहुत दिल को छूता है ये बात। तो कहीं ना कहीं दिल को छूती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें। और यहाँ भी सदर बाजार में लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए और काफ़ी संख्या में लोगों ने साल के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनी और उनसे काफ़ी प्रेरणा भी ली। कैमरामैन अजय कुमार और सुनील के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। 22 जनवरी 2024 का दिन देशवासियों के लिए वो पल लेकर आने जा रहा है जिसका इंतजार सदियों से हर भारतीय कर रहे थे। इस दिन भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है।
देश भर के लोग अलग अलग तरीके से इस दिन को खास बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो मेरठ से अयोध्या तक 700 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करके अपने प्रभु राम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। खास बात यह है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद भी इन लोगों को किसी प्रकार की कोई थकान नहीं है। अयोध्या में इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता तुमुल कक्कड़ ने। अयोध्या धाम अब राममय है। यहाँ उल्लास है, उमंग है, आनंद है और तरंग है। और ये तरंग पूरे राष्ट्र में कैसे व्याप्त है, आज आपको मिलवाते हैं उन नवयुवकों से जो मेरठ से अयोध्या धाम तक की 700 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़े सका, क्योंकि भगवान ने जो रच रखा था वो पहले से ही होना था। देश के प्रधानमंत्री जल्द ही अयोध्या आएंगे। भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर की शुरुआत करेंगे और उद्घाटन करेंगे। और 700 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आज हम जब यहाँ अयोध्या पहुँचे हैं तो मन में खुशी है, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले थी लेकिन अब कुछ भी नहीं है। जैसे ही अयोध्या धाम में हमने पैर रखे हमारे सब कष्ट मिट गए। भगवान राम की नगरी को सत सत नमन। जगह जगह से जहाँ से हम निकल के आए, गाँव में, मंदिरों में हम रुकने के बाद वहाँ के जितने भी आदमी जो हमसे मिले, हमने अपने धर्म की, हिंदू धर्म का प्रचार किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राम मंदिर पर जाएं। जैसे हरिद्वार की कांवड़ यात्रा चलती है, ऐसे एक उल्लास और एक हमारे मन में भी ऐसा उत्साह जगा कि हम हर साल राम लल्ला की ज़मीन पर आए और यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा और सुलभ बनाए। ये हमारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने अभी देखा ये 18 नवयुवक मेरठ से अयोध्या धाम की 700 किलोमीटर की यात्रा करके आए और इन युवकों ने हमें बताया कि इनके पैरों में किसी तरीके की कोई थकान नहीं है। और यही वो जज्बा है, यही वो राम की ताकत है, राम की शक्ति है जो लोगों को पूरे देश से अयोध्या धाम की तरफ खींच कर ला रही है। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ तुमुल कक्कड़, दूरदर्शन समाचार, अयोध्या धाम। और जम्मू कश्मीर के संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इसकी घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि तहरीक-ए-हुर्रियत को जम्मू कश्मीर में यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। ये समूह जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार कर रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या फिर संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कौशल रथ राज्य में युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से कौशल से जोड़ेगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा मिलने के मामले पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस पर जवाब देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता होती तो दिल्ली की जनता के साथ खड़े होते। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां कहां से आ गई। जो कंपनी नकली दवाइयां बना रही थी उनके टेंडर खत्म होने के बाद भी उनको एक्सटिंक्शन क्यों दी गई? जवाब दे मुख्यमंत्री। कानून प्रक्रिया तो कानून के हिसाब से काम करेगी। शराब घोटाले का सच पूरी दिल्ली को मालूम है, पूरे देश को मालूम है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नए साल पर इतिहास रचने को तैयार है। इसरो कल देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च करेगा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:10 पर लॉन्च किया जाएगा। इसमें PSLV C58 के साथ एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट को भेजा जाएगा। यह सैटेलाइट एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करेगा। इनमें पल्सर, ब्लैक होल, एक्स-रे, वाइन रेज, एक्टिव गैलेक्टिक
न्यूक्लिक और न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा के बचे हुए हिस्से शामिल हैं। और चलिए अब बात नव वर्ष के स्वागत की। नए साल से पहले देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है। अत्यधिक भीड़भाड़ से बचने के लिए रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से यात्रियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस के अनुसार रविवार रात 8 बजे के बाद से इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में वाहनों की एंट्री नियंत्रित कर दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। शिलांग के मेघालय में उमंगोट नदी है जो कि पर्यटन के लिहाज से काफ़ी खास है। इस नदी को भारत की सबसे साफ नदी भी कहा जाता है। एशिया में भी ये नदी स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर है। नए साल का जश्न मनाने देश भर से पर्यटक यहाँ पर खास तौर पर पहुँचे हैं। पर्यटकों से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। हम आ चुके हैं शिलांग में, मेघालय के शिलांग में, और यहाँ पर उमगोंग नदी है जो कि देश की सबसे साफ नदियों में से एक मानी जाती है। देश की सबसे साफ नदी इसे कहा जाता है। और किस वजह से कहा जाता है ये हम खुद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसका जो पानी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और अंदर की सतह की अगर हम बात करते हैं तो अंदर जितनी भी लेयरिंग्स हैं, अंदर जितने भी पत्थर हैं, वो साफ तौर पर इसमें नज़र आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है इसमें कि ये जो है बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ी है और यहाँ के पर्यटक बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ जाते हैं और बांग्लादेश के पर्यटक यहाँ की तरफ आते हैं। क्या वजह रही यहाँ आने की, ये हम इन्हीं से जानेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? हम झारखंड से आए और ये जगह के बारे में हमें पता चला, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी तो इतनी साफ है, इसे देख के मन अति सुंदर कह सकते हैं ना। बहुत ही मज़ा आया हमें तो यहाँ आने के बाद। नए साल के स्वागत के लिए कितना उत्साह आपके मन में है? आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जबरदस्त उत्साह है मैडम, क्योंकि एक तो अच्छी जगह है और यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारी। हम यहाँ और 2 दिन रुकेंगे और 2 दिन के बाद फिर हम लोग वापस जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि कहीं आना है नए साल में, तो मैं सबको निमंत्रण देता हूँ कि आइए मेघालय एक हसीन वादियों में आकर आप थोड़ा सा 2 मिनट सुकून के पल व्यतीत कीजिए। देखिए कैसी नदी है, झरने कैसे हैं और यहाँ के जो वादियाँ हैं उससे आप आनंदित हो जाएंगे। बताना चाहेंगे आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मैम, मेरा पिछला साल भी बहुत सारे मैंने जगह घूमी और मुझे लगता है नए साल में अभी मैं जितनी बची हुई हैं हिंदुस्तान की सारी जगह घूम लूँ। डॉकी बहुत दिन से सोच रहा था, आज इस बार आने का मौका मिला और मुझे लगता है इससे ज़्यादा सुंदर कोई जगह हो नहीं सकती। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पहले से चल रहा है, तो उसको हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है और अभी हम लोग से इसको कहते हैं इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिक हाइजीन, जैसे हम किसी भी जगह घूमने जाते हैं तो हम कोई चीज़ फेंकें ना, अपने साथ में कैरी करें चीज़ों को, उसको हम लोग डस्टबिन में फेंकें। तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, सूखा कचरा गीला कचरा हम अलग कर सकते हैं। तो ये छोटी चीज़ें करके हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपने देश को। यहाँ से मैसेज आप क्या लेकर जा रहे हैं? कि इसकी खूबसूरती बरकरार रखनी चाहिए, हमें इसे गंदा नहीं करना चाहिए। मतलब प्रकृति के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए या गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आओ, घूमो और एंजॉय करो और इसकी खूबसूरती को ऐसे ही रहने दो। ये जो पानी है इसका एकदम स्वच्छ और मतलब इतना जैसे सब कुछ ऐसे लगता है साफ दिखाई दे रहा है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब अपने नेचर को साफ रखना चाहिए। तो देश भर में अपने अपने तरीके से नए साल के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं और एक तरीका ये भी है कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, पर्यटन स्थलों पर जा रहे हैं और वहां जाकर जो है अपना नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश भर में लोग नए साल के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इसी क्रम में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने नए साल की बधाई दी। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और कैलाश खेर तथा KEPL कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा
दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, इसी मनोकामना से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हरिओम, नमस्कार। प्रसिद्ध कवि और लेखक प्रसून जोशी ने नए साल की बधाई कुछ इस अंदाज में दी। डीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए संकल्प हों, नई आशाएं हों और बीते कल से जो भी सीखना है सीखें, लेकिन बैगेज न ले जाएं साथ में, और आने वाले कल का स्वागत करें और आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा हो। जाने माने कलाकार आदिल हुसैन ने भी सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार, मैं हूं आदिल हुसैन। मेरी ओर से और दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार। तो नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में सड़क पर ट्रैफिक ना बढ़े, इसके लिए लाहौल और स्पीति की पुलिस ड्रोन के माध्यम से यातायात की निगरानी रख रही है। अधिकारियों के अनुसार कानून व्यवस्था की स्थिति और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये निगरानी की जा रही है। नए साल के आगमन से पहले देश भर में उमंग और उत्साह का नजारा देखने को मिल रहा है। बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सर्दी के इस मौसम में सुबह की खिलती धूप और कल नदियों के पानी के साथ जीव जंतुओं के करीब से देखने की हसरत पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रही है। पर्यटक यहाँ पर जंगल सफारी, नौकायन और राफ्टिंग के साथ झूला पुल का भी आनंद उठा रहे हैं। और गोवा में क्रिसमस उत्सव के साथ ही नए साल की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि गोवा के लोगों के लिए नए साल के लिए गोवा के लोगों ने क्या कुछ सोचा है। My new resolutions are to work on myself, obviously, to be a better person, to help your neighbor, to spread love at home first, to forgive people. Forgiveness is very important. And yes, health is also very important. So I'm a gym-going person, and this new year I strive to work even more harder at the gym because health is wealth. मेरा न्यू रेजोल्यूशन है कि हेल्थ इम्प्रूव करना, बिकॉज आई एम नाउ 40+। दूसरा चीज़ है कि प्लास्टिक मैंने कम से कम यूज़ करना, यूज़ पेटीएम अदर थिंग। और तीसरा है कि कुछ नई चीज़ें सीखने का, अपने सेक्टर में कुछ नई चीज़ सीखने का एम रखना। इन तीनों रिजोल्यूशन। नया साल का नए उमंग में नई नई चीज़ें और नई नई कामयाबी हासिल करना चाहता है। और अब बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है और इसी के तहत झालावाड़ और बूंदी जिले में यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में भारी संख्या में लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झालावाड़ और बूंदी जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मातृत्व वंदन पोषण योजना सहित सरकार की कई योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। शिविरों के तहत किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शिविर में आई महिलाओं ने बताया कि उन्हें मातृत्व वंदन पोषण योजना सहित कई योजनाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जोड़ा गया, उसके लाभ के लिए समझाया गया, सभी डॉक्यूमेंट्स समय पर दिए गए। मुझे पहली किस्त 3000 रुपये की मिली। उसके बाद बच्चा होने के बाद मुझे
बच्चा का टीकाकरण होने के बाद मुझे 2000 रुपये फिर मिले, कुल 5000 मिले। उससे मुझे अधिक मदद मिली। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 5000 रुपये मिला। 3000 की पहली किस्त मिली, दूसरी किस्त 2000 रुपये मिला और उनको हमारे खर्च में काम लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिनके पास पहले स्वयं का घर नहीं था, अब उनके मकान का सपना पूरा हुआ है। पीएम आवास योजना 2022-23 में शुरू हुआ है। इससे हमारे पक्का मकान बन गया है। इससे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक बहुआयामी अभियान है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।